क्या कोई गाना सिर्फ एक गाना होता है या फिर वो किसी की पूरी जिंदगी की कहानी भी हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही गीत के बोलों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो किसी डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं है। तो चलिए इस संगीतमय कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जिंदगी एक तोहफा है और आज़ादी एक खास हक है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दुनिया की नींव रख रहे हैं जिसमें हम कदम रखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ की एक कीमत है और आज़ादी तो बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं मिलती। अच्छा, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे लाइफ इज़ अ गिफ्ट की सच्चाई से, फिर देखेंगे कामयाबी के लिए की गई जद्दोजहद, महसूस करेंगे अपनों को खोने का बोझ, समझेंगे वफादारी और प्यार के क्या मायने हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि ये सिर्फ एक गाना क्यों नहीं बल्कि ये मेरी कहानी है का एक जोरदार ऐलान है। तो हमारा पहला पड़ाव लाइफ इज अ गिफ्ट, यानी जिंदगी एक तोहफा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस जिंदगी को गलियों के उसूलों के हिसाब से जीना पड़ता है। तो चलिए उस माहौल में चलते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया नियम और एक नया खतरा इंतजार कर रहा है। ये लाइंस देखिए, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये तो सर्वाइवल की गाइड बुक है। एक ऐसी दुनिया जहां आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, जहां भरोसा करना एक लग्जरी है और जहां एक गलत कदम आपकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मतलब साफ है, यहां जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं। तो सवाल यह है कि इस खतरनाक माहौल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, कामयाबी की जद्दोजहद। अब कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, अब कहानी जीतने की है। ये सफ़र 4 कदमों में बताया गया है। पहला स्टेप, शुरुआत बिल्कुल नीचे से, मतलब जीरो से। दूसरा, अपनी जान को रोज दांव पर लगाना। तीसरा, उसी रिस्क से पैसा बनाना। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, कभी भी रुकना नहीं, कभी सेटल नहीं होना, हमेशा और ज़्यादा के लिए आगे बढ़ते रहना। ये सिर्फ एक चाहत नहीं, ये एक जुनून है। और इतनी कड़ी मेहनत के बाद इनाम क्या मिलता है? महंगी गाड़ियां, इतना पैसा कि सपना सच होने जैसा लगे, टिफनी के जेवर और ना जाने कितने डिजाइनर जूते। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये ट्रॉफियां हैं जो उस संघर्ष को जीतकर हासिल की गई हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो शायद सबसे भारी है, खोने का बोझ। क्योंकि इस कामयाबी के लिए एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसे पैसों में तौला ही नहीं जा सकता। ये स्लाइड देखिए, ये एक बैलेंस शीट की तरह है। एक तरफ है जो कमाया गया, पैसा, गाड़ियां, महंगी चीजें, और दूसरी तरफ वो है जो खो दिया गया, माँ की बहन, फिर उनकी माँ और फिर खुद का कज़न। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हर जीत के पीछे एक बहुत गहरा जख्म भी था। और ये सारा दर्द, ये सारी टूटन इस एक लाइन में सिमट जाती है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मुझे इसी हॉलवे में अमीर बनना होगा। ये लाइन चीख चीख कर कह रही है कि शायद पैसा उस खालीपन को भर सकता है जो अपनों के जाने से हुआ है। ये दर्द से भागने की एक बेचैन कोशिश है। तो ऐसे में जब सब कुछ बिखर रहा हो, इंसान को सहारा कहां से मिलता है? इसका जवाब है हमारा चौथा अध्याय, वफादारी और प्यार। ये वो रिश्ते हैं जो इस तूफान के बीच में भी एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहते हैं। यहां वफादारी के कई रंग दिखते हैं। एक तरफ भाई का साथ है जो हर दिन हर पल साथ खड़ा है। दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार है जो जुनून से भरा है, उसे हीरों और मोतियों से लाद देने का वादा है। पर साथ ही एक डर भी है कि अगर तुम चली गई तो मैं इंतजार करता रहूंगा। यही वो धागे हैं जो उसे टूटने से बचाए हुए हैं। और फिर ये लाइन आती है, हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता, मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा, बस तुम मुझे तोड़ना मत। सोचिए, एक इंसान जो बाहर से इतना सख्त दिखता है, वो अंदर से कितना वल्नरेबल है। वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर किसी अपने से मिले धोखे से डरता है। तो हमने संघर्ष देखा, कामयाबी देखी, आंसू देखे और प्यार भी। लेकिन इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद सवाल ये उठता है कि ये इंसान आखिर है कौन, क्या बचा है उसके अंदर? और इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के इस आखिरी हिस्से में, ये मेरी कहानी है। ये वो पल है जब वो दुनिया को अपनी असली पहचान बताता है। जब वो खुद को अनस्टॉपेबल यानी ना रुकने वाला कहता है, तो ये कोई घमंड नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी पहचान है जो उसने हर दर्द, हर मुश्किल से लड़कर कमाई है। ये आग में तप कर निकले सोने जैसा है।
और फिर आता है फाइनल ऐलान। सच्ची कहानी, ये मेरी कहानी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपनी जिंदगी की सच्चाई पर एक मोहर लगाने जैसा है। ये दुनिया को बताने का तरीका है कि आपने जो कुछ भी सुना, वो हर एक शब्द जिया गया है, महसूस किया गया है। तो आखिर में ये गीत हमें क्या बताता है? बस यही कि कुछ कहानियां स्याही और कागज से नहीं, बल्कि जिस्म और रूह पर लगे जख्मों से लिखी जाती हैं। यह एक याद दिलाता है कि सबसे सच्ची डॉक्यूमेंट्री वो होती है जिसे जिया जाता है और जिसके निशान कभी नहीं मिटते।